पता किसने बताया था? सूर्य और चंद्र ने। इसलिए आज भी बदला लेता है। ग्रहण लगते हैं बोले राहु के तो पीछे पड़े हुए चंद्र सूर्य। अब आगे क्या हुआ? अब देखो राहु केतु के खून की जो बूंदे गिरी ना धरती पे, उन खून की बिंदु से ही लहसुन और प्याज पैदा हुआ है, राक्षस के खून से। अब जो खाएगा सो जैसा राक्षसों का स्वभाव होता है। एक्सपेरिमेंट करो, कर लेना, थोड़ा सा तेल में लहसुन प्याज डालो, उसको इतना पकाओ कि उसमें से फिर मांस की खुशबू आने लग जाएगी। काय की खुशबू, बदबू आएगी बिल्कुल, इसमें लाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये मांसाहारी की श्रेणी में लहसुन प्याज को क्यों रखा। जो लहसुन प्याज खाते हैं वो समझ ले कि हम मांसाहारी ही हैं, तो उनको छोड़ो। उनके खाते ही मन विचलित होता है, मन चंचल हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। महाराज कैसे छूटे हैं? चाट खाने जाए भैया जी, थोड़ा प्याज ज्यादा डालना। तो यहाँ पर जब ये देखा तो राजा बलि ने युद्ध किया, देवासुर संग्राम का। अब देवासुर संग्राम में राजा बलि की मृत्यु हो गई, लेकिन शुक्राचार्य जी ने अमृत छीट कर माने संजीवनी विद्या द्वारा उसको जिंदा कर दिया। फिर यज्ञ का आयोजन हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ का मौका है। यदि 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा। इसलिए भगवान अदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए। बोले वामन भगवान, वामन भगवान गए हैं, बोले कि यज्ञ हो रहा है, हम दान कुछ लेने आए हैं। तो सेनापति ने कहा कि महाराज बलि ने आज्ञा दी है, जो मांगो सो मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? बोले आपसे नहीं चाहिए, राजा बलि को बोला, उन्हीं से लेंगे। राजा बलि से बोले हम ही दे देंगे ना, जो चाहिए सो बोलो। बोले नहीं, लेंगे उनसे। और राजा बलि को बुलवाया गया। राजा बलि आए। जब राजा बलि आए तो कहा कि क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि, वो भी मेरे पैरों से नाप के। राजा बलि मुस्कुराए कि 3 पग चाहिए था तो इससे सेनापति से मांग लेते। और क्या आप भी बच्चे हो, बच्चों के जैसे मांग रहे हो? मैं तीनों लोगों का स्वामी बन चुका हूं, एक लोग मांग लोगे दे दूंगा। बोले हम भैया संतोषी ब्राह्मण है, नहीं चाहिए। बलि ने फिर कहा देखो महाराज, यदि आश्रम के लिए जमीन चाहिए तो बोलो, हम जमीन दे दे। किसी छोटे मोटे राज्य का राजा बनना है तो हम बना दे। और जैसे आप छोटे से वामन हो ना, छोटे से ब्राह्मण, वैसे छोटी सी कन्या चाहिए ब्याह करने के लिए तो वो भी हमारे राज्य के किसी ब्राह्मण से करवा देंगे आपका ब्याह। बोले देखो महाराज, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ये सब नहीं चाहिए, और हम बाल ब्रह्मचारी, ब्याह में करना नहीं है। आपको देना हो तो दो, नहीं देना तो मना करो। बोले ठीक है, आपको जहाँ चाहिए 3 पग भूमि मांग लो, ले लो। बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर को तो मैं कह दूंगी ये जहाँ कथा कर रहा हूँ ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। तो कैसे कोई मानेगा क्या? वो तो रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, तब जाके कहेंगे हाँ भाई ये मेरी जमीन है। तो रजिस्ट्री करवा। बोले रजिस्ट्री मतलब माने संकल्प लो। क्या लो? जोर से बोलो। संकल्प चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी स्नान भी करने जाओ तो संकल्प जरूर होना चाहिए। अब आप मेरे को पैसा भेजो, अब एड्रेस पता नहीं है तो आएगा थोड़ी मेरे पास। तो वैसे ही आपने क्षिप्रा नदी में नहाया, गंगा जी में नहाया है, संकल्प नहीं कराओगे पुण्य कहां से मिलेगा? संकल्प करना चाहिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे। कौन सा चल रहा? श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरी। श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरी, उसमें वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है। श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे 28वां कलयुग, 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलयुग चल रहा है। कली प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जम्बूद्वीपे, हम जिस जगह पे रहते हैं जम्बूद्वीप में आते हैं। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत, आर्यों का देश है, आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त प्रदेश है, पुण्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और इंदौर नामना नगरी अंतर्गत है।
खजराना गणेश मंदिर वीरासन माता शक्तिपीठ निट्टे है, टापू नगर नामना कॉलोनी अंतर्गत है, श्री बजरंगबली हनुमान मंदिर अंदर अवस्थित। ऐसे जंगल में होता है, एड्रेस बता रहे हैं तभी तो वो पुण्य आएगा ना, स्नान किया उसका, ऐसे ही आता है। तो संकल्प करने लगे थे, तुरंत शुक्राचार्य चिंता की ये नारायण भैया मत करो, सब लूट लेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही शुक्राचार्य जी ने कि नारायण है, तो राजा बलि ने कहा कि दुनिया किससे मांगती है, आप लोग किससे मांगते हो? भगवान नारायण से। और वो नारायण मेरे घर आया जिससे पूरी दुनिया मांगती है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया जिससे मांगती है वो नारायण आज मेरे दर पे मांगने आया है, तो मैं क्यों ऐसा दुर्लभ मौका छोड़ दूं? किसी के घर नहीं जाते भगवान मांगने, आज तो मैं दूंगा और दिल खोल के दूंगा। यदि 3 पग चाहिए, चाहे मिल जाऊं, मैं भिखारी बन जाऊं, अपन आज दूंगा। संकल्प के लिए आपने देखा होगा एक टोटीदार वो होता ना लोटा, उससे जैसे जल डालने वाले थे, शुक्राचार्य जी ने कहा ये से नहीं मानेंगे, उस टोटी में जो होता है उसमें बैठ गए। भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी ऐसे नहीं मानेंगे, एक तिनका डाला अंदर, एक आंख फूट गई, गोविंद आएगा मोना। बोले महाराज एक नजर से देखो सबको, 2 नजर से मत देखो। फिर निकल गए, जल लिया, संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद प्रभु मैं आपको 3 पग भूमि दान देता हूँ। जैसे ही संकल्प छोड़ा, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, और विराट रूप में एक पग में स्वर्ग नापा, दूसरे में धरती नाप ली। हाँ तो बलि महाराज कितनी पग भूमि दी थी तुमने? 3 पग, तीसरा कहाँ है? एक में पूरा ऊपर के लोग नाप लिए, दूसरे नीचे के नाप लिए, कहाँ है तीसरा पग? राजा बलि मुस्कुराए और कहा प्रभु आपने अभी एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? बताइए कौन बड़ा होता है? दान बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है? दानी बड़ा होता है भैया, उसने दान किया। तो अभी आपने मेरे दान को नापा है, अभी दानी तो बैठा है ना, तो तीसरा चरण मेरे सर पे रख दीजिए। अब देखिए कितनी बुद्धिमता, भगवान के चरण को अपने शीश पर धारण करना चाहता है। भगवान ने तुरंत अपना तीसरा चरण, आरती गाते हो ना, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सबको याद है? करते हो पालन इसके? निकालेंगे अंदर से गड्डी, उसमें देखेंगे वो सेलोटेप किस नोट पे लगी, वही चढ़ाएंगे भागवत जी में। अब महाराज निकले सुनिए, चल रहा नहीं चल रहा, अब महाराज भेजेंगे वो फटे नोटों वाले के पास, तो 100 के 50 भी ना हो गए उसके, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये स्थिति, 2 रुपए की अगरबत्ती लगा, पहले तो अगरबत्ती लगाने नहीं चाहिए, 2 रुपए का कपूर लाएंगे, अगरबत्ती लाएंगे 2 रुपए में, और क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, इतने से पेट नहीं भराया, कष्ट मिटे तन। डॉक्टर साहब 500 रुपए फीस लेते हैं बच्चे कम करने की, और ये 2 रुपए के कपूर में चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, कष्ट मिटे तन। ये स्थिति है, ये स्थिति है। लेकिन इसलिए यहाँ पे जो ये आरती है ना, ये आरती चरितार्थ करती है राजा बलि के, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया भगवान को। और एक बात याद रखना, भगवान को जो दान किया जाता है ना, वो लाखों गुना रिटर्न होकर लौटता है। भगवान ने जैसे नापा, उसके सिर पे पैर रखा, भगवान ने कहा राजा बलि तूने वचन निभाया है, चल मांग आज का चाहिए। यदि तूने जो दिया है वापिस भी मांगेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। राजा बलि ने कहा कि जो एक बार दान दे दिया उसे मांगा नहीं जाता महाराज, ले दो आप। बोले कुछ तो मांग। बोले महाराज एक ही चीज चाहिए। बोले सब कुछ तो था, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा बेडरूम है ना, बेडरूम उसके बाहर आप खड़े हो जाओ ताकि मैं अंदर घुसूं तो आप दिखो।
बाहर जाऊं तो आप देखो। भगवान बोले वाह अच्छी बात महाराज, हमको चौकीदार बनाना चाहते हो अपने कमरे का है? बोले भगवान वो आप सोच रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ आपके दर्शन होने चाहिए मेरे को। अब चूंकि वचन दे दिया भगवान ने, बोले ठीक है तथास्तु। भगवान ने कहा मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। और सुतल लोक का है धरती से नीचे 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और पाताल से भी 1000 योजन नीचे भगवान शेषनाग रहते हैं। तो सुतल लोक का राजा बनाया। वितल लोक में नाग देवता रहते हैं जो हाटकेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। महाकाल देखिए ना, सेम टू सेम हाटकेश्वर नीचे है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमोस्तुते। तीनों लिंगों को हम प्रणाम करते हैं भगवान के। तो भगवान सुतल लोक में चले गए। अब इधर माता जी ढूंढ रही मेरे पतिदेव कहाँ गए, लक्ष्मी माता। नारद जी ने कही राजा बलि ले गए अपने घर उनको। तो बोले कैसे प्राप्त करूं? बोले लक्ष्मी जी अब आप देवी हैं, आप देखो। तो लक्ष्मी माता ने साधारण सी माता जी का भेष बनाया और वहीं पास में जाके बैठ गई नदी के किनारे। उस लोक में जो नदी बहती है उसके, मैंने कहा था ना गंगा जी त्रिपदगामिनी है, स्वर्ग में धरती पे और पाताल में बहती है। तो किनारे बैठ गई और रो रही, फूट फूट गई। तो राजा बलि उधर से निकल रहे थे। राजा बलि ने कहा देवी काहे रोती हो? बोले रो इसलिए रही हूं कि मेरा कोई भाई नहीं है। क्या नहीं है? ना देख लो ऐसे डंडा निकाला जाता, देख लो थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार और करवाऊं ये प्रोसेस। मतलब डंडा निकालते कभी नहीं देखा। कहाँ थे हम लोग ये डंडे के चक्कर? तो रो रही थी, बोले महाराज मेरा कोई भाई नहीं है इसलिए रो रही हूं। भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधती। तो राजा बलि ने कहा क्या सही होगी, तुम्हारा कोई भाई नहीं और मेरी कोई बहन नहीं, तुम मुझे ही राखी बांध दो, मुझे अपना भाई बना लो, तो मैं तुम्हें अपनी बहन बना दो। बोले इतनी सी बात। ये राखी का प्रचलन तब से हुआ। राजा बलि को राखी बांधी है किसने? लक्ष्मी माता ने राखी बांधी। अब राखी बांधने के बाद भाई की अगली ड्यूटी क्या होती है? बहन को क्या दे? क्या दे? जोर से बोलो। जिनको नहीं मिलते होंगे वही धीरे बोल रहे हैं, बाकी तो जोर से बोलो ना। क्या दे? पैसे गिफ्ट वगैरह। ये तो सस्ते निपटना है गिफ्ट और पैसे से। रियल में तो ये भाई पूछे बहन तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगी सो मैं दूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि बहन जो मांगोगी सो दूंगा तुम्हें। तो लक्ष्मी माता ने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहा कि देखो ऐसा है कि मेरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ। यदि भाई आप मेरा ब्याह करवा दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा बलि का देखो मैं राजा हूँ, मुझे समय नहीं होता है। यदि कोई लड़का आपने देख रखा हो, किसी युवक को पसंद कर रखा हो, तो मैं उससे ब्याह करवा दूंगा आपका। लक्ष्मी माता का बिल्कुल बिल्कुल मैंने पसंद कर रखा है। बोले कौन? बोले जो आपके बेडरूम के बाहर चौकीदारी कर रहा है ना, वो मुझे पसंद है, उससे ब्याह करवा दो, उससे ब्याह करवा दो। एक क्षण में समझ गए माता जी बहन बन गई। क्यों आई हो? आदेश कर देते तो मैं तो भेज देता, आपने तो सीधे आके बहन बन गए और अब वचन ले लिया। वचन लेने के बाद कहते अपने पति नारायण को लेने आई हूं ना। भगवान नारायण से कहा जाओगे? भगवान नारायण के हम कैसे जाएंगे, हम तो वचन देके फंसे पड़े हैं यहाँ पे। भगवान को राजा बलि का कि ऐसा कोई उपाय है क्या प्रभु कि आपका वचन भी रह जाए और माता जी की भी इच्छा पूरी हो जाए? बोले हो सकता है। बोले क्या? बोले 8 महीना देवी जी के साथ रह लो, 4 महीना आपके इधर ड्यूटी कर लूंगा। 4 महीने आपके इधर। बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो 8 महीने भगवान रहते हैं और 4 महीने जिनको हम देखते देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक के 4 महीने भगवान सुतल लोक में जाते हैं राजा बलि के घर में रहने के लिए। बोलो राधे राधे। तो अब भगवान कहाँ है इस वक्त? सुतल लोक में है नारायण भगवान। अभी उनके जो पोस्ट है ना, पोस्ट तुम पालन करता। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको दे रखा है?
भगवान शिव कार्यभार संभाल रहे हैं 4 महीने के लिए। और जिस दिन देव उठनी एकादशी आएगी वो अपनी फाइल जो है जिसपे वो सब उनको सौंप देंगे, महाराज अब अपना कार्यभार संभालो। तो अगले 8 महीने वो अपना काम संभालेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वामन भगवान के अवतार के बाद मत्स्य अवतार होता है, उसके पहले हम थोड़ा सा भजन गालेंगे तो थोड़ा आनंद बढ़ जाएगा। ठीक है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे नहीं गाऊंगा। पीछे वाले तो बोलते नहीं, काहे बोले? पीछे वाले तो ऐसे महाराज पीछे देखते ही नहीं। एक बार राधे राधे बोलो। आइए सुंदर सा भजन गा लें। चलो माता जी की इच्छा पूरी कर दें आज की। एक बार राधे राधे। भागवत की कथा इतनी ईमानदारी से सुनो ना, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मैं कह रहा हूं आपको, तालियों की सेवा करना और हो सके तो कुर्सी को हाथ मत लगाना, नाचना जरूर, नहीं तो कुर्सी उठा के नाचने लग जाओ। तो लोग समझेंगे भागवत में कुर्सी मारा मारी तो नहीं हो रही है। वादा कर रहा हूं, मिलेगा सांवरिया बजेगी बांसुरिया। मिलेगा एक दिन, और एक दिन उनकी बांसुरी बजेगी। लेकिन एक बात याद रखोगे, आपका जो जीवन है ना वो कैसा है, बड़ा अनमोल है। जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। हरि आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी। महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। आदिशक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। इसलिए थोड़े से गेट है ना, दरवाजे खोलो। किसके? हृदय के। हृदय की पट खोल रे तू राधे राधे बोल रे, हृदय के पट खोल रे तू राधे राधे बोल रे। हरि बोल।
है, ये दवाई है टेंशन बैठने की। क्या बोलना पड़ेगा जोर से एक बार? जो कोई बोले राधा राधा, 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 मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए जीवन की बाधा, जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। फिर क्या होगा? यदि टेंशन खत्म हो जाए लाइफ से तो फिर क्या होगा? क्या होगा घर में? बजे ढप ढोल रे तू राधे राधे बोल रे, बजे ढप ढोल रे तू राधे राधे बोल। हरि बोल। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उनका नाम रखने से टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि बड़ी दयालु है। बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी। बिनती चरण कमल में मोरी, इनके चरण कमल में मोरी, बिनती चरण कमल में मोरी, इनके चरण कमल में मोरी। बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, बिनती चरण कमल में मोरी, दयालु कुंवर किशोरी, बिनती चरण कमल में मोरी, बिनती चरण कमल में मोरी, इनके चरण कमल में मोरी। आ रहे हैं आनंद जल्दी बताओ, आ रहे हैं? प्रेम रस गोल रे तू राधे राधे बोल रे, प्रेम रस गोल रे तू राधे राधे बोल। हरि हरि राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बलवर्धानी वाली की जय। यथाशीघ्र अपने अपने जो जगह सूख गई है उस पर बैठ जाओ। आनंद आया? हाँ, आगे की कथा में चलते। आगे राजर्षि सत्यव्रत तो भगवान मत्स्य अवतार की जो कथा है वो सुनाता हूँ। गिरेगा तो उठा ले। ये विज्ञापन थोड़ी आया बीच में ब्रेक के बाद करने लग गए। शांति शांति।
मेरे अलावा किसी की भी आवाज आई तो 100 रुपये दक्षिणा लगेगी घर पे। कितनी सुंदर आवाज आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, जरा आपको बता दो, हॉलीवुड नाम था 2012, यदि किसी ने देखी हो। वो बनी थी, वो कहते हैं ना 2012 में प्रलय आएगा, तो उस पर बनी थी वो कि भैया प्रलय आया तो क्या करें, बोले कुछ जहाज बनाए जिसमें लोगों को, पशु पक्षियों को, डॉक्टर को, न सबको उसमें बैठाया। जब प्रलय निकल गया तो बोले आगे जीवन चलता रहे। इसलिए अब ये पता है फिल्म की जो स्टोरी कहाँ से चोरी करी इन लोगों ने, देख लेना एक बार। ये पूरी की पूरी स्टोरी मत्स्य पुराण की है। राजर्षि सत्यव्रत नदी पे नहाने गए तो भगवान सूर्य को जल दे रहे तो हाथ में छोटी सी मछली का बच्चा आ गया। और जैसे डालने वाले थे तो उनका महाराज मुझे मत डालो, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। उनका ठीक है, मैं अपने यहाँ ले जाता हूँ। एक मटके में उस मछली को रखा और जैसे रखा मछली बड़ी हो गई। बोले महाराज ये मटका छोटा है, तो बड़े एक टब में रखा तो वहाँ भी बड़ी हो गई। तो एक बड़ा सा होता ना गाय के पानी पीने का, हमारे माल में उसको ठेल गए थे, बड़ा सा टब, उसमें रखा, उसमें बड़ी हो गई। फिर उसको कुएं में डाला, अब कुएं में बड़ी हो गई, बड़ी जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। फिर उसको तालाब में रखा तो वहाँ भी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हुई कि उसको आखिरकार समुद्र में डाला, तो समुद्र में भी बहुत बड़ी हुई। जब समुद्र में बड़ी हुई तो राजर्षि सत्यव्रत ने पूछा कि हे देव आप कौन हैं? आप जो इतनी जल्दी जल्दी अपना आकार बढ़ा रहे हैं ना, साइज बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बताइए कौन है? तब वो मछली आवाज देती, वो बोलती है कि मैं कोई और नहीं, भगवान नारायण हूँ जो इस धरती पर मत्स्य मछली का रूप धारण करके आया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले मछली बन के आने के पीछे प्रयोजन क्या प्रयोजन है? बोले इसके पीछे प्रयोजन ये है कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगा। आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, इसलिए मैं तुम्हें सूचना देने आया हूं, पूरी धरती के तुम राजा हो। तो एक बड़ा सा जहाज बनाना, बड़ी सी नाव, उसमें कुछ पुरुषों को बैठाना, कुछ स्त्रियों को बैठाना, और जितनी भी जीव जंतु है, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, शेर, सुअर, चींटी, चीटा, बिच्छू, सांप, अजगर, सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लेना। क्यों? क्योंकि प्रलय आने के बाद यहाँ कुछ जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा वही बचेंगे जो उस नाव में होंगे। और जब सबको बैठा लो तो प्रलय शुरू होगा, तो मेरी जो गलफड़ा होता ना, बोले वहां पे रस्सी से बांध लेना उस नाव को। 7 दिन तक पूरी धरती पर मैं भ्रमण करूंगा और तुम्हें दिव्य ज्ञान दूंगा। उसके बाद जब प्रलय खत्म होगा तो जो जीव जंतु, मनुष्य, पशु जो है, उनके माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ाना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, सृष्टि को आगे बढ़ाना। बोलो ठीक है। आप देखना 2012 नाम की ये मूवी जो है ना, पूरी पूरी चोरी की हुई है, कॉपी की है। ऐसा ही हुआ, 7वें दिन प्रलय आया, भगवान मछली बन के आए और उस नाव को लेकर पूरी धरती पे भ्रमण करते रहे और दिव्य ज्ञान दिए। उस दिव्य ज्ञान का नाम ही मत्स्य पुराण है। बोलो राधे राधे। तो ये थी मत्स्य पुराण की कथा। चूंकि इंद्रदेव ने इतना अच्छा काम किया कि कथा जल्दी जल्दी निकल गई। अब इस समय जहां हमें होना था वहां पहुंच गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब हमें राम जी का अवतार करना था, 4:30 लगभग बज रहा है, तो 4:30 बजे का समय आ गया तो राम जी तक पहुंचू उसके पहले बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आमतौर पर चूंकि यहाँ माता बहने ज़्यादा है और प्रश्न भी यही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक प्रसंग बोले उसके बाद आगे चलेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भैया ये इससे अलग हो जाएगा, करंट बंद आ जाएगा, ठीक है। लोहे और ये बिजली का है, इससे थोड़ा दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ, माता बहनें आती हैं अपनी अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए। जैसे एक गांव में एक महात्मा जी पधारे,
और जब कोई भी साधु संत ब्राह्मण देवता आते हैं तो माता बहनें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उनके पास जाती हैं। तो माता जी ने अपने पल्लू होता है ना, पल्लू, उसमें 1-2 किलो गेहूं बांध लिया। 1-2 किलो। पहले के गांव की माता ऐसे ही करती थी। तो जैसे शहर में है तो यहाँ गेहूं नहीं होता तो माता बहनें फल इत्यादि ले आती हैं, क्योंकि कथा में जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, दक्षिणा ले जाओ, कुछ न मिले तो फूल ही ले आओ, एक फूल चढ़ा दो भगवान को। पर खाली हाथ भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे यही चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, ये भी नहीं कहा तुलसी चढ़ाओ, बस बोल दिया पत्ता, कोई सब ले आना। पुष्पम, फूल, ये नहीं कहा कि वैजयंती का फूल लाना, गेंदे का फूल लाना, जो मिल जाए कनेर का लाओ। पत्रम पुष्पम फलम, ये नहीं कहा कि महंगे वाला अनार सेब फल लेके आओ, केला भी ला सकते हो, अधिकांश वही आ भी रहे। तो ये में यो में भक्ति प्रेक्षित में उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा, बस भाव से तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो। सब झूठा है, अभी ये भाव नहीं है तो 200, 300, 500 रुपए किलो की मिठाई चढ़ा दो, मच्छर मक्खी के अलावा कोई स्वीकार नहीं करने वाला। लेकिन प्रेम से यदि बासी रोटी भी ये रख दोगे तो ठाकुर जी उसे भी स्वीकार कर लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो माता जी ने 1-2 किलो गेहूं बांधा, उसमें 2 अगरबत्ती रख ली और कुछ छुट्टे पैसे दे रख लिए और चले महात्मा जी के पास। वो माता जी माने उनकी उम्र 30 साल से कम थी, बहू थी। वो बहू गई महात्मा जी के सामने, वो गेहूं प्रसाद और दक्षिणा रख दी। महात्मा जी ने पूछा, बेटी कैसी हो? बोले आपकी कृपा है और अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी टेंशन है जिसके कारण आई है। महात्मा जी बोले तो मेरे पास तो टेंशन वाले ही आते हैं, जिनको टेंशन नहीं होती वो थोड़ी आते हैं। क्या समस्या है बोलो? बोले समस्या का नाम है सासू माँ। क्या है समस्या का नाम? जोर से बोलिए ना। हमारे जीरे बोले कि सासू माँ सुन लिया तो नहीं, आपकी सासू माँ थोड़ी होंगी, ये है नहीं। अरे नहीं, भगवान उनकी जो है उनको लंबी उम्र प्रदान करे। मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद नहीं है, अच्छी बात है, 101 साल की उनकी लंबी उम्र हो। तो समस्या का नाम क्या? अब इसी प्रसंग में एक और छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं कथा कर रहा हूँ वैसे महाराज कथा कर रहे थे। महाराज जी ने पूछा, स्वर्ग किस किस को जाना है? आपसे पूछ लेता हूँ, स्वर्ग किस किस को जाना है? किस किस की इच्छा है कि हम तो मरने के बाद स्वर्ग ही जाए? क्यों नरक में जाना है क्या? स्वर्ग वाले बोले ठीक है स्वर्ग जाएंगे। तो सब लोग हाथ खड़े कर रहे थे, सब लोग हाथ खड़े कर रहे थे। एक 30-35 साल की माता जी जो थी वो हाथ खड़ा नहीं कर रही थी। महाराज को लगा शायद सुनाई नहीं दिया, फिर तो स्वर्ग किसे जाना है? सबने हाथ खड़ा किया, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। देख लो स्वर्ग वाली यहाँ आ गए। फिर ध्यान से सुनो, पानी वानी तो आता रहेगा। तो उसको पूछा कि बहन सबको स्वर्ग जाना है, तुम्हें क्यों नहीं जाना? तो पीछे देखते हुए महाराज जी के पास आई। महाराज जी जरा कान अपना इधर लेके आओ। बोले क्या? बोले पीछे मेरी सास बैठी, उसने भी हाथ खड़ा किया स्वर्ग के लिए। अब सास स्वर्ग चली जाएगी तो मेरे तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। यदि सास स्वर्ग चली गई, उसकी इच्छा है, वो हाथ खड़ा कर रही है पीछे से, मैंने पहले देख लिया था कि उसने हाथ खड़ा किया। अब वही स्वर्ग चली जाएगी तो फिर तो मेरे घर में स्वर्ग आ गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर माता जी ने कही कि मेरी समस्या का नाम सास। बोले सास के मुझे बहुत परेशान करती, झगड़ा करती है, कुछ ऐसा उपाय दे दो, टोना टोटका दे दो कि सास से लड़ना क्या करें, लड़ना बंद कर दे, ऐसा कोई उपाय। महाराज जी समझ गए ठीक है। तो एक पन्ना लिया, उस पर कुछ लिखा और ऐसा फोल्ड करके दिया। तो माता जी ने भी अपना पल्लू किया, उसमें रख दिया। माता जी जैसे पहले माता 2, 4, 5, 10 रुपये छोटा सा ATM होता तो उनके पल्लू में। हम जैसे जो छोटे थे ना
तो हम सबकी जो इच्छाओं की पूर्ति माता जी के जो पल्लू होता था वो इस ATM से हो जाता। अब हमको क्या चाहिए, 1 रुपए की 16 गोली, और क्या चाहिए, 1 रुपए में आती थी। तो माता जी ने पल्लू मान लिया, बोले तुम्हारी समस्या की दवाई है ये। बोले महाराज दवाई है तो लेना कैसे कैसे है इसको, कि जब भी तुम्हारी सांस तुमसे लड़ना शुरू करे तो इसमें दिव्य मंत्र मैंने लिखा है, उसको दोनों दांतों के बीच में दबाना, जितना तेज दबाओगी उतना ज्यादा असर होगा। बोले ठीक है महाराज जी, जो आ गया। तुरंत हो गई। इधर सासू माँ बैठी थी इसी इंतजार में, और जैसे ही वो आई, कौन बहू, सास चिल्लाने लगी, इसको तो बस इधर उधर घूमने की कह दो, बर्तन कौन साफ करेगा, तारा बाप आके साफ करेगा भाई बर्तन, चिल्लाने लगी सास। और जब सासू माँ चिल्लाने लगी तो बहू को भी इच्छा हुई कि मैं भी जरा इसमें 2-4 घंटे तो चला ही दूं, लेकिन तुरंत बाबा जी की बात याद आई कि दवाई है ना, उसका डोज लेना है, क्यों सासू माँ लड़ाई करेगा। तो तुरंत पल्लू खोला और वो पर्ची निकाली, दोनों दांत के बीच दबाई, और जो बर्तन पड़े थे मांझने लगी। सासू माँ कंटिन्यू 1 घंटे बोली और फिर चुप हो गई। बार बार ऐसे ही होता, थोड़ा सा हो चिल्लाने लगे, वो दांत के से दबा ले, सासू माँ चिल्ला। सासू माँ ने सोचा लगता है बहू सुधर गई। क्या हो गया, बहू सुधर गई, मैंने अब मेरे मुंह के सामने बोलती नहीं, सुधर गई वो। अब जब ये सुधर गई तो मैं क्यों बोलूं, और जो बिना बात के बोले उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ देखो, हम शांत हो जाए और इधर से पीछे से भौंकने की आवाज आ जाए तो कौन भौंकता है, तो मैं कुत्ता है, कुटिया थोड़ी हूँ जो बिना मतलब के भौंकती रहूं। बहू सुधर गई, मैं चुप, तो उसने चुप हो गई। फिर उसने सोची बेचारी बहू दिन भर काम करती है, मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। तो सासू माँ आटा लगा देती, बहू रोटी बना देती। बहू बर्तन मांज रही है, सासू माँ बर्तन धुला देती। सास पोछा लगाती है, बहू पोछा लगाती है, तो सास झाड़ू मारती। मिल बांट के काम होने लगा। घर का झगड़ा 7 दिन में। महाराज जी के आखिरी दिन की कथा चल रही थी, पहुंची और जाके कहा महाराज चमत्कार हो गया, पिछली बार 1.25 रुपया दक्षिणा दी थी, इस बार पूरी 101 रुपया लेके आई हो, ये रखो। 101 बोले 101, और उस समय में 101 रुपये, बताओ। अब तो कोई 100 रुपये चढ़ा दे, ठीक है चढ़ा दे, अच्छी बात है, लेकिन उस समय जब 1-1, 2-2 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, लोग बचा के रखते थे 1-1 रुपये। तो क्या हुआ, महाराज भी बड़े खुश, अरे बेटा क्या हो गया, बोले वो आपने मंत्र दिया था ना, वो काम कर गया, मेरी सास सुधर गई। सास को लगता है बहू सुधर गई, बहू को लगता है सास सुधर गई। महाराज ने कहा अच्छी बात है। बोले महाराज जी एक बात तो बता दो, मंत्र कौन सा था। बोले बेटा का है वो लेटर। बोले मेरे पन्ना में बना, जरा निकालो। अब निकाला कि देखो इसमें क्या है, तो देखा तो वो पन्ना सब तरफ से खाली था, कुछ भी नहीं था उसमें। बोले महाराज इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने कब कहा कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। फिर वो कौन से मंत्र ने जादू किया। बोले उस मंत्र का नाम है शांति। 2 लड़े तो एक चुप बैठ जाओ, सास लड़े तो बहू चुप बैठ जा, और बहू लड़े तो सास चुप बैठ जाओ। भाई 2 मत लड़ो, दोनों बोलोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, एक बोल लो। अब मैं तो कहूँ इसमें और डिस्काउंट दे दूँ, ऐसा करो कि आज सास कल बहू, भाई ऐसे चलता रहो। अब मेरी बात मानो तो बंदी करो ना, काहे लड़ते हो, प्रेम से भी काम करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लगता है अच्छी नहीं लगी बात, इसलिए धीरे बोले हो। तो ये एक प्रसंग था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा झगड़ा वगड़ा कैसे सुलझाया जाता है। आइए थोड़ा राम जी के चरित्र की ओर चले। अवध अयोध्या के राजा थे दशरथ जी। दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, 3 धर्मपत्नी होते हुए भी संतान नहीं, दुखी होकर गुरु के शरण में गए। जब भी दुख हो तो गुरु और गोविंद की शरण में जाओ। और ध्यान रहे, गुरु भी ऐसा बनाओ जो सीधा सरल हो, जो तुरंत मिल जाए। कितना भी वीआईपी मत बना लेना कि 4 दिन तक वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम ही पड़ा रहे।
इधर व्यक्ति मरी जाए टेंशन में, इतने महाराज फोन ही ना उठावे। तो गुरु बनाओ पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान के, ऐसा शास्त्र का मत है। तो गुरुदेव ढूंढ शिक्षा देख के बनाओ। जैसे अपने बच्चे बच्चियों के लिए आप जब ब्याह करते हो तो खानदान अच्छा ढूंढते हो ना, तो भाई गुरु का भी संप्रदाय देख लिया करो, क्योंकि संप्रदाय दीक्षित है, गुरु अच्छा है भी कि नहीं है, गुरु का गुरु है भी कि नहीं, क्यों खुद ही गुरु बन के बैठ गया, देखना पड़ता। अब क्या हुआ, गुरु के पास, अब गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ, राजपाट का सब रथ बद लेके नहीं गए, नंगे पैर गए हैं, मुकुट भी नहीं, एक साधारण व्यक्ति बन के गए। माने तुम किस पद पे हो ये गुरु के सामने मत बोला। अमीर हो अपने घर के, गुरु के सामने गरीब बन के बैठो, एकदम सरल हो। जितने ज्यादा छोटे बनोगे गुरु के सामने, गुरु उतनी जल्दी तुम्हें ऊपर उठा देगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गुरु के पास गए, गुरु जी ने पूछा काहे चिंतित हो राजन। दशरथ जी ने कहा कि चिंता इसलिए है कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा। दशरथ जी ने कहा कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आपके पुत्र। बोले पुत्र होना भी तो चाहिए राजा बनने के लिए, मेरे तो एक भी नहीं है। दशरथ जी से पूछा कितने चाहिए। बोले एक भी मिल जाए तो काफी है राजा बनने के लिए। बोले एक नहीं, तुम्हारे भाग्य में 4 बेटे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 4 बेटा है तुम्हारे भाग्य में। बोले 4 है। बोले बिल्कुल। यज्ञ करवा। बोले किससे करवाए। बोले यज्ञ करवाने के एक्सपर्ट है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, यज्ञ में चरु निकली। चरु माने कई जगह खीर का वर्णन है और कई जगह फल का वर्णन है। तो कहते हैं कि खीर थी चरु में, उस खीर को कौशल्या माता और केकई माता दोनों ने आधा आधा बांट लिया। फिर दोनों ने आधा आधा भाग निकाल के सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा मैया ने कहा कि दीदी यदि आप दोनों ने एक एक भाग मुझे दिया है, यदि मेरे 2 बेटा होते हैं तो आपके दोनों बेटाओं की सेवा मेरे बेटे करेंगे, ये मैं वचन देती हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ समय पश्चात नवमी तिथि जब आई तो माता कौशल्या ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूँ क्योंकि भागवत में राम का ज्यादा उल्लेख नहीं है। कौशल्या माता ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी माता ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा मैया ने शत्रुघ्न और किसको, लक्ष्मण को जन्म दिया। लक्ष्मण जी राम जी से प्रेम करते थे और शत्रुघ्न भरत जी से प्रेम करते थे। कुछ दिन बाद गुरुकुल भेजा। गुरु ग्रह गए वो पढ़ाने रघुराई। गुरु के धाम जाओ तो रघुराई, राई देखिए घर में सब्जी यूज होती है। राई कितनी छोटी होती है कि गुरु के घर जाओ तो राई के दाने से भी छोटे बनेगा। मने आकार छोटा नहीं करना है, अहंकार को मार के अपने आप को राई के दाने से छोटा समझना है। जब जाओगे तो अल्पकाल विद्या, सब चीज अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाएगी। कुछ समय में ही चारों भाई पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए, पुनः आए। और इधर क्या हुआ, इधर विश्वामित्र जी बेटों को मांगने आ गए। दशरथ जी ना चाहते हुए उन्होंने कहा मैं चलता हूं। बोले नहीं, बेटों को भेजो। तो बेटों को भेजा है, ताड़का इत्यादि का वध किया, अहिल्या माता का उद्धार किया। वहां से अनेक राक्षसों का वध भी किया और विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी को बुलावा आया था जनकपुरी मिथिला से। तो दोनों भाइयों को लेकर गंगा जी के तट होते हुए थे, कहाँ गए, जनकपुरी, जो वर्तमान में नेपाल में है। तो वहां गए, वहां पे स्वयंवर था जनक नंदिनी सीता का। सीता का नाम सीता इसलिए पड़ा है, जानकी इसलिए पड़ा है क्योंकि जनक जी की बेटी इसलिए जानकी। सीता इसलिए क्योंकि एक बार मिथिला में अकाल पड़ा तो साधुओं ने कहा कि यदि राजा खेत जोते हल से तो बारिश होगी। तो राजा जनक ने हल लिया और जोतने लगे तो जो तीखा हिस्सा होता ना हल का, जो नीचे नीचे चोंच होती, नोक होती है,
वो पेटी से टकराई, उस पेटी को खोला गया तो उसमें से ये पुत्री निकली। चूंकि टकराया जो हिस्सा था उसको कहते हैं सीता, तो इनका नाम रखाया गया सीता। सीता का स्वयंवर, देश विदेश के राजा महाराजा राजकुमार सब आए। छोटी सी शर्त रखी गई कि जो इस शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। अब ये क्यों रखी, इसके पीछे भी कारण है कि जो शिव धनुष को कई सैकड़ों सैनिक मिलकर उठाते थे, एक दिन सीता मैया आई, छोटे से बच्चे के रूप में थी, आई और धीरे से उसको जैसे फूल के नहीं माला उठा दी मैंने, ऐसे उस धनुष को उठाया और झाड़ू मार के रख दिया। ये बताओ, जिसको सैकड़ों सिपाही मिलके नहीं उठा पाते, इसे मेरी बेटी ने एक झटके में उठा दिया। अब जब मेरी बेटी इतनी महान है, शक्तिशाली है, तो इसका पति तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए जो मेरी बेटी ने उठाया, जो इसको उठाएगा उसी से ब्याह करूंगा। सब लोग प्रयास करने लगे, कोई नहीं उठा पाया। जब कोई नहीं उठा पाए तो जनक जी को क्रोध आया और क्रोध में बोले कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये भारतवर्ष जो वीरों की भूमि है आज ये वीरों से रिक्त हो गए। एक धनुष को नहीं उठा पाए और अपने आप को वीर कहते हो। बहुत क्रोध किए, लेकिन ये क्रोध लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कूद पड़े वहीं से, बोले अति हो गए। हे राजा जनक, कुछ बोलो ना तो सोच समझ के बोला करो। जिस राज दरबार में एक रघुवंशी का एक बच्चा भी बैठा हो ना, रघुवंशियों का कोई बच्चा भी बैठा हो ना, वहां ऐसी बातें करने का कोई साहस नहीं करता था। और आपने तो दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के होते हुए इतनी बात, बड़ी बात कह दी। अरे राम जी तो दूर की बात है, और ये क्या है, ये धनुष क्या है? कुछ नहीं है। मेरे प्रभु आज्ञा कर दे तो इस धरती को कंदुक गेंद की भांति उठा के ऐसा पटक दूं कि इसके दो टुकड़े हो जाए। अब जनक जी को लगा शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया था, इसलिए शांत हुए और कहा कि देखो राजकुमार, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। जिस बेटी का विवाह में कर रहा हूं, सोचो कि एक वर नहीं मिल रहा अच्छा, एक वर अच्छा नहीं मिल रहा, तो सोचो मैं बाप हूं, उसका क्या बीत रही होगी मुझे। और आकर बैठ गए। तब गुरु विश्वामित्र ने राम जी की ओर इशारा किया कि हे राम उठो और जनक जी के शोक को नष्ट करो, दुख को खत्म करो। भगवान राम उठे हैं। सीखना, मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं स्पीड से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ राम जी की महिमा। राम जी उठे हैं। जब भी आपको अच्छे काम के लिए जाओ तो क्या करना है, राम जी उठे हैं, उठ के सबसे पहले गुरु को प्रणाम। गुरु ने कहा विजयी भव। फिर अवध की दिशा में, जिस दिशा में अयोध्या पड़ती है, प्रणाम की अपने माता और पिता को। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावैमा था, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। माता पिता को प्रणाम किया, अपने कुल के देवता सूर्य भगवान को प्रणाम किया और उतरे हैं। और उतर के उस धनुष, ये तो बस उसको धनुष समझ रहे थे सब, जबकि ये भगवान शिव का धनुष है। सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया है, उसकी प्रदक्षिणा की और फिर भगवान शिव से कहा हे प्रभु आज्ञा हो तो उठाओ। भगवान ने कहा कि ये आप ही के लिए तो भेजा था मैंने, आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। राम जी ने धनुष उठाया, जरा ध्यान दीजिए कैसे उठाया। राम जी ने धनुष को पकड़ा और कब उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, किसी को पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, उसको बीच में से तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा, बीच में से तोड़ा। और इसकी भी कई व्याख्या साधु संत करते हैं कि बीच में से क्यों तोड़ा, क्योंकि ना तो आकाश में तोड़ा, ना पाताल में तोड़ा, धरती पे तोड़ा, इसीलिए बीच में तोड़ा।
न ब्रह्मा ने तोड़ा, न शिव ने तोड़ा, विष्णु ने तोड़ा, क्योंकि बीच के अवतार है, इसलिए बीच में से तोड़ा। न पार्वती के पति ने तोड़ा, न ब्रह्माणी के पति ने तोड़ा, लक्ष्मी के पति ने तोड़ा, इसलिए तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बात प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, तोड़ डाला महाराज। जैसे धनुष की आवाज आई, परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, दौड़े दौड़े आए, किसने तोड़ा धनुष? राम जी कुछ बोले नहीं। जब ज्यादा बोलने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज शांत, ठंडा पानी पियो थोड़ा सा। कुछ देर बाद विवाद चला, फिर राम जी ने कहा प्रभु आप ही के सेवक हैं इसलिए तोड़ दिए। भगवान को देखा तो समझ गए कि मेरे अवतार का समय खत्म हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं आ गए हैं। उन्होंने कहा मेरा संदेह मिट जाएगा, मेरे धनुष से एक तीर चला दो। बोले बिल्कुल चला देंगे। कहाँ चलाएं? आपकी मन की गति से चलने वाली जो गति है, परशुराम जी मन की गति से चलते, उसको खत्म करूं, या आपके पुण्यों का जब पहाड़ बना हुआ है, तपस्या कर करके पुण्यों का पहाड़ बना, उसको खत्म करो। भगवान परशुराम कहते हैं कि मैंने 21 बार छत्रबीन करी थी धरती, तो सारी धरती मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी। और ब्राह्मण धरती का क्या करे, राजा तो बनना नहीं है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने पुनः क्षत्रियों को ही वो जो भगवत भक्त थे वो क्षत्रियों को दान दे दिया। तो कश्यप ऋषि ने कहा था कि अब मेरी धरती पे दिन नहीं रह सकते, दान कर दी ना तुमने। तो इसीलिए मैं मन की गति से दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन रात्रि होने से पहले मैं महेंद्र पर्वत आ जाता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान आ जाते हैं महेंद्र पर्वत, तो इसलिए मेरी गति मत खत्म कीजिए, मेरे पुण्य खत्म कर दीजिए, इसके कारण मुझे घमंड हुआ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा ही किया। आगे क्या हुआ? भगवान विवाह करके सीता मैया को लेके आते हैं। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला मैया से हुआ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ, और भरत जी का मांडवी से हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद भगवान जब दशरथ जी ने देखा कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं राजा बना दूं राम को, सबसे पूछा, सबने कहा बिल्कुल राम राज्य आ जाएगा, बना दो। बोले ठीक है कल बना। ध्यान से सुनिएगा, आज का काम कल पे टालने का नहीं है। आज बनाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कल बनाएंगे। रातों रात मंत्रा ने खाना भर दिया। मंत्रा कहाँ से आई? विदेश से। और विदेश से आने वाली स्त्री तो विदेश का भरा नहीं था, ये याद रखिएगा। मंत्रा ने कान भरे, कैकेयी ने अपने 2 वचन मांग लिए। 2 वचन में से एक वचन है राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वचन है मेरा बेटा भरत राजा बना। दशरथ जी ना चाहते हुए भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन का अनुसरण करते हुए अपने पुत्र को वनवास दे दिया। सिर्फ राम जी को दिया, लेकिन राम जी के साथ सीता जी ने जाने का निश्चय किया, क्योंकि सुख में तो सब रहते हैं साथ, दुख में रहे धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपन काल पर खींचाए। राम जी ने आज अपनी पत्नी को परखा है, पता है तो साथ देगी, लेकिन फिर भी सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मखमल पे रहे तो मैं मखमल पे रही, आप कंकड़ पत्थर पे चलोगे तो मैं उस पर चलूंगी। सीता माता सांस बोली तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे कहाँ छोड़ते हो, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। लक्ष्मण जी का मैं चलूंगा, मुझे छोड़ के गए तो मैं मर जाऊंगा, एक क्षण नहीं जी पाता आपके बिना। तो उर्मिला ने कहा स्वामी मैं भी चलूँ आपकी सेवा करने। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम यहीं रुको, माता जी पिताजी की सेवा करना, कौशल्या माता की सेवा करना। ठीक है। भरत जी और शत्रुघ्न जी थे नहीं, ये वन की ओर चले जाते हैं। इधर दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। दशरथ जी की मृत्यु 14 दिन बाद हुई। 14 दिन जीवित इसलिए रहे क्योंकि शास्त्र अनुसार एक दिन को 1 साल के बराबर माना जा सकता है। तो सुमंत से कहा था कि 14 दिन के अंदर राम जी को मना के ले आना, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। 14 दिन से ऊपर हुआ तो मैं मर जाऊंगा। 14 दिन होते ही मृत्यु हो गई। मृत्यु भी इसलिए हुई क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये बात अब भरत के राजा बनने की बारी है, तो राजा पद से उनका मैं नहीं बनूंगा। पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ, फिर वो चले बोले राम जी को राजा बना के लाएंगे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। चरण पादुका लेके राम भक्त ले चला रहे, राम की निशानी वापस आए और जो है नंदी ग्राम में अयोध्या के पास हुई कुटिया बना के राम जी जहाँ सोते हैं धरती पे, उससे भी 1 हाथ नीचे गड्ढा बना के उसमें भरत जी सोते थे। और राजा का काम पूरा शत्रुघ्न जी संभालते थे।
फिर उसके बाद राम जी ने अनेकानेक राक्षसों का वध किया, खरदूषण का, खरदूषण सेना लेके आए, हजारों हजार की सेना। खरदूषण की सेना पे जब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो, राम ही राम भय चहु और जो देखे सो राम को मारन आयो। मरन लगे लड़ी शत्रु परस्पर, कोई ना राम के सम्मुख। भगवान ने सबको मार दिया, खरदूषण को मार दिया। मारा क्यों? क्योंकि शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा भी आई तो क्या एकदम सुंदर बन गए। और क्या कहे? बोले आपसे ब्याह करना है, मैं कुंवारी हूँ, मैंने ब्याह नहीं किया। जबकि आपको बताऊं ये विधवा थी, इसके पति को रावण नहीं मारा था, लेकिन क्या बोल रही है? मैं कुंवारी हूँ, मेरा ब्याह नहीं हुआ। राम जी समझ गए। राम जी देख ही नहीं रहे उसकी तरफ। देखिए पति हो तो ऐसा, अपनी पत्नी को देख रहे हैं सीता जी को, और सीता जी को देखते हुए क्या कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि मैं तो वनवासी हूँ और मैंने तो पहले ही एक शादी कर रखी है, ऐसा करो तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, वो भी कुंवारा है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले, वो भी, जोर से बोलिए ना, वो भी क्या है? कुंवारा है। अब बताइए लक्ष्मण जी कुंवारे थे क्या? एक तरफ तो बोलते हैं भगवान राम सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते, तो राम जी ने झूठ क्यों बोला? इसको झूठ बोलना नहीं कहते, इसको नीति कहते हैं। विदुर नीति, चाणक्य नीति, सठे साक्षात्मक समाज है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। वो भी विधवा होते हुए अपने आप को कुंवारी कर रही है। भगवान राम ने भी कहा कि भाई लक्ष्मण कुंवारा, इससे कर लो। तो अब बताओ, ये कह रही है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अभी राम जी से हो रहा था, पर अब लक्ष्मण जी से प्रेम हो गया। लक्ष्मण जी से शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी बिल्कुल मैं आपसे तुरंत शादी कर लूंगा, लेकिन मुझसे शादी करके आपको मिलेगा कुछ नहीं। बोले क्यों? मैं तो राम जी का दास हूँ। तो दास से शादी करने वाली क्या होती है? दासी। तो दासी करके क्या मिलेगा? फिर राम जी की तरफ राम जी ने कहा देखो देवी जी एक है। तो राम सीता जी को मारने गई तो राम जी ने इशारा किया, काट दो नाक कान, राधे राधे बोलना पड़ा। कई लोग कहते हैं कि नाक कान को काटे। तो राम जी उस समय अयोध्या के राजा भरत के नेतृत्व में उधर घूम रहे थे, और ये स्त्री जो सद्पुरुषों को मार्ग से भटकाने का काम कर रही थी अपनी सुंदरता के बल पे, इसलिए राजा का धर्म है कि इस स्त्रियों को दंड देते। इसलिए भगवान ने उसकी सुंदरता जो दिखाते तो नाक कान काट दिया, सुंदर नहीं दिखेगी। अब किसी भी सत्पुरुष को ये मार्ग से नहीं भटकाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए खरदूषण का वध हुआ। फिर रावण आया, सीता जी का हरण करके ले गया। भगवान गए, सबरी माता को दर्शन दिया, ऋषि पर्वत पे गए, सुग्रीव के साथ मित्रता की, बाली को मारा है। बाली को मारने के बाद जो है चारों दिशाओं में हनुमान जी इत्यादि के साथ में वानरों को भेजा है। सब दूर से वानर लौटा है दक्षिण दिशा की ओर। हनुमान जी गए थे उधर। जटायु के जो बड़े भाई संपाति ने कहा कि समुद्र के पार में जो है रावण लेके गया है, अब सब बात करें कि कौन जाएगा कौन जाएगा। जामन जी के कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान होता तो मैं चले जाता। बोले आप कैसे चले जाते? बोले जब भगवान वामन का अवतार हुआ था ना, बड़े विराट स्वरूप में थे, तो एक ही क्षण में मैंने भगवान वामन की 3 परिक्रमा कर ली, क्योंकि मैं जवान था उस समय। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं जवाएगा। आप ही की कॉलोनी के लिए देख लो माता जी, नहीं देखा कभी तो राधे राधे बोलना। बाकी लोग बस कोई व्यायाम थोड़ी करवा रहा हूँ मैं, क्या महाराज को लगेगा कि हमने बोल दिया तो बस ऐसे हाथ खड़े कर दो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ ऐसे हनुमान जी उस पार गए, लंका जला गई, धमकी देके आ गए। इधर आए भगवान राम ने सेना लेकर चले, राम जी की सेना चली, समुद्र तट पर आ गए। और समुद्र तट पर आए तो क्या हुआ भाई, इतना बड़ा समुद्र क्या करें। भगवान राम चाहते थे एक झटके में सुखा देते, लेकिन फिर भी समुद्र की प्रार्थना हुई, 3 दिन नहीं सुनी। भगवान को आया क्रोध, मैंने कहा ना अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा हो गई। भगवान ने धनुष पे तीर का संज्ञान किया, इतना में समुद्र देवता हाथ जोड़ते आगे, महाराज माफ कर दो। आपकी सेना में नलनील नाम के 2 वानर हैं जो विश्वकर्मा जी के अवतार हैं, इनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि पत्थर तेरेंगे। और यह हनुमान जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मैं आपको बता दूँ।
राम जी एक बार, अब देखा राम जी के नाम से पत्थर तैर रहे थे ना, देखिए राम जी के हाथ से तैर रहे पत्थर, आपने पत्थर देखे? हाँ, तो पत्थर तैर रहे थे। राम ने सोचा बताओ मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, जरा मैं भी तो ट्राई करूं। तो 2-4 पत्थर लेके दूर गए, इधर कोई ना देखे भैया, उधर गए और धीरे से एक पत्थर को समुद्र में डाला, और समुद्र में जैसे डाला पत्थर डूब गया। राम जी इधर उधर तो देख तो नहीं रहा है, नहीं तो लोग कहेंगे कि जिसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उसके हाथ से डूब रहा है। फिर दूसरा पत्थर निकाला, डाला, वो भी डूब गया। अब तीसरा डालने वाले हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्षमा करो, रुक जाओ, कितने को डुबाओगे हो? 2 को तो डुबा चुके और तीसरे को डुबाओगे। बोले हनुमान जी आपने देखा तो नहीं? बोले सारी बात मैंने देख ली। बोले देख लिया तो हाथ जोड़ के कहता हूँ बताना मत किसी से, नहीं तो लोग कहेंगे बताओ जिनके नाम से तैर रहे हैं उनके नाम हाथ से डूब रहे। बोले ये तो जरूर बताऊंगा, और चिल्ला के बताऊंगा। बोले क्या बताओगे? बोले यही बताऊंगा कि भगवान जिसको छोड़ते हैं वो तो डूबेगा ही डूबेगा, और जो भगवान का नाम लेगा वो उस पत्थर की भांति तर जाएगा। राधे राधे। तो हनुमान जी ने फिर वहां से पुल पे गए, युद्ध हुआ, रावण को मारा, पुष्प विमान से अयोध्या आए और राम राज्य आ गया। इति श्री राम कथा संपूर्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो भगवान रामचंद्र सरकार की। भागवत छोटा सा बड़ा। आइए, चूंकि इस राम कथा में हनुमान जी का बड़ा रोल है, जहाँ भी कथा होती है हनुमान जी किसी न किसी स्वरूप में आके बैठे होते हैं, हम नहीं पहचान पाते उनको। तो आज आमतौर पे मैं राम जी का भजन गाता हूँ, लेकिन आज मैं दीक्षा में हनुमान जी का एक भजन गाऊँ। तो कौन कौन आनंद लेगा तालियों के साथ? अब देखो इधर पीछे हनुमान जी बैठे हैं, एक बार जोर से राधे राधे बोलो। पता है हनुमान जी जब राम जी का भजन होता है ना, बैठे नहीं रहते, बोलते ना हाथों में करताल बजाते और छम 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 नाचने लगते हैं। तो आइए थोड़ा उनके साथ हम भी नाचें। अब ये मैं तो व्यासपीठ पे हूँ, तो हमारी तो मर्यादाएं होती कि हम बस ये कर लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाच रहे हनुमान राम धुन गा नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। 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 देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। शरीर पे क्या लगाते हैं? कितना लगाते हैं? सवा शेर पता है कितना होता है? एक शेर में लगभग 900 से ज्यादा ग्राम होते हैं, और बाकी 200 माने 1100 से 1200, मतलब 1 किलो से ज्यादा सिंदूर अपने शरीर पे लगाए। सवा शेर सिंदूर लगाया, सवा शेर सिंदूर लगाया, सवा शेर सिंदूर लगाया, सवा शेर सिंदूर लगाया। मुख से राम सीता गाया, से राम सीता गाया। ये तो हो गए, ये तो हो गए, ये तो हो गए लालन लाल राम धुन गा गा कर। हो गए लालन लाल राम धुन गा गा कर। हरि बोल।
हाथों में करताल बजाते, हाथों में करताल बजाते, हाथों में करताल बजाते, हाथों में करताल बजाते, पैरों में घुंघरू छनकाते, पैरों में घुंघरू छनकाते, पैरों में घुंघरू छनकाते, पैरों में घुंघरू छनकाते। देखो देखो बदली, देखो बदली, देखो बदली, बदली चाल राम धुन गा गा कर, बदली बदली चाल राम धुन गा गा कर, 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 राम धुन गा गा कर। देखो नच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गा हरि आनंद आए गए विश्राम में भजन कोई अब चले कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। देखिए जोर से बोलो एक बार। शांति से एकदम से आगे भगवान कृष्ण की प्राकट्योत्सव की ओर चलते हैं। जोर से बोलिए ना एक बार, बात मत करो, ये मौका मिला नहीं कि बस बात चटकाने लगते हैं। आनंद आया? हनुमान जी ऐसे नाचते हैं एकदम चकाचक लाल हो गए। और लाल होने के पीछे भी रीजन है, माता जी एक दिन मांग भर रही थी लंबी चौड़ी, यहीं से आजकल की थोड़ी माता जी की तरह, एक तो पेंसिल से यहाँ जी बस इतना सस्ता, मेरे तिलक से तो बहुत छोटा, यहाँ बस वो एक बना देंगी एक। मैंने तो ऐसा पढ़ा कि भाई माता जितनी लंबी मांग भरती उतनी पति की लंबी आयु होती। शायद मन में भाव आ रही कहाँ लगी, वैसे ही परेशान है। सीता मैया चकाचक मांग भर रही थी, हनुमान जी पूछा माता जी क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल बोलो। माता जी बताइए ये कर क्या रही हैं आप? ये लाल लाल रंग क्यों बन रही है? अरे हनुमान इसको सिंदूर कहते हैं। नहीं वो तो मुझे भी पता है, लेकिन भर क्यों रही है? मैं अपने पति के नाम का भर रही हूँ। तो बोले इतना लंबा क्यों? बोले जितना लंबा भरेंगे ना माँ उतना पति की लंबी आयु होगी। और मैंने एक देखा पाती लोग पति जो आपका पालन पोषण करे वो कौन है? पति। तो हनुमान जी के पति इस हिसाब से कौन हुए? राम जी, क्योंकि राम जी का पालन पोषण करते। हनुमान जी के मन में बिल्कुल माता जी समझ गया, तुरंत भाग गए। अयोध्या में ही एक दुकान पे गए, तो दुकानदार से कहा सेठ जी जरा सवा शेर निकालिए। बोले क्या? सिंदूर। अरे हनुमान जी आप सिंदूर का क्या करोगे? बोले सिंदूर लगाऊंगा तो लगाऊंगा तो 20-25-50 ग्राम लो, सवा शेर क्यों? अरे आपको नहीं पता, मेरी माता जी ने कहा जितना ज्यादा सिंदूर लगाओ ना उतना स्वामी की उम्र बढ़ती है। क्या राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने तय किया है कि मेरे पूरे शरीर पर एक भी ऐसी जगह ना हो जहाँ सिंदूर ना लगाओ। जितना ज्यादा सिंदूर उतने ज्यादा स्वामी की उम्र। शेर जी समझ गए कि भाव में बह गए हैं हनुमान जी, इसलिए मना नहीं किया, तुरंत तोड़ के दे दिया। हनुमान जी गए सरयू तट पर, बड़ी सी एक तगारी ली,
धामा लिया, उसी में सिंदूर डाला और पानी भर के लोटा डाल दिया, घोट लिया और महाराज ऐसा जैसा नहीं साबुन लगाते हैं, पूरा शरीर में लाल लाल हो गया। लाल होकर आए तो जिधर से निकले उधर सब हंसे उनको। हनुमान जी के मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं? हनुमान जी को लगा शायद सब पगला गए। अंदर गए, द्वारपाल हंसे, आर्य सुमंत और मंत्री हंसने लगे, पूछे तो बोले नहीं कोई। शत्रुघ्न जी भरत जी मिले तो वो भी हंसे, बोले कोई नहीं। लक्ष्मण जी वो भी हंसे पर बोले नहीं। बहुत हंसी आ रही थी। अब जैसे ही गए राम जी और माता सीता के पास तो राम जी को जोड़ दिए हंसी छूटी। अरे हनुमान जी ये क्या स्वांग रचा लिया है? रोज नए नए काम करते हो, आज ये कौन सा स्वांग रचा लिया है? प्रभु मजाक मत उड़ाइए मेरा, ये कोई स्वांग वांग नहीं है, इसकी शिक्षा दी है मैंने। शिक्षा भाई इतना सिंदूर लगाने की शिक्षा कौन देता है? अपनी पत्नी से पूछो, माता जी जानकी से क्या पूछूं? नहीं कहा था। और माता जी के मैंने कब कहा भैया? रापी ने तो कहा था जितना ज्यादा सिंदूर लगाओ स्वामी की उम्र उतनी बढ़ती है। तो हाय राम, मैंने तुमने पूरे पोत लिया अपने ऊपर, तो आपने ये थोड़ी कहा यही लगाना है, पूरे शरीर पर पोत दिया कि माता जी इतनी सी कर रही है तो इतनी सी उम्र बढ़ेगी, मैं पूरे शरीर पर पोत दूं तो मेरे स्वामी रघुवर की, भगवान राम की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान राम हनुमान जी को गले लगा देते हैं और कहते कि हे हनुमान, न भूतो न भविष्य, तुम्हारे जैसा न भक्त हुआ है न होगा। लोग तो स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं। दुनिया में दो ही ऐसे भक्त हुए हैं, दो, जिन्होंने निष्काम भक्ति की है। निष्काम, वैसे बहुत सारे भाई जिन्होंने निष्काम भक्ति की है, लेकिन उसमें हनुमान जी का नाम विशेष तौर पर आता है। कितने महान भक्त। और भगवान राम के दो भक्त ऐसे भी हैं जिनने भगवान के गोलोक धाम जाने का सुना तुरंत प्राण दिया। अब जैसे भगवान कृष्ण के रूप में जब पता चला कि भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़ के चले गए हैं, तो ये सुनते ही कुंती मैया के प्राण पखेरु उड़ गए। इसको कहते हैं भक्ति, कि जो अपने स्वामी की कोई भी दुखद संदेश मिले वियोग से नहीं कर पाए। कुंती माता ने उसी क्षण एक सेकंड ऊपर नहीं हुआ, जैसे सुना कि भगवान हम सबको छोड़कर गोलोक धाम चले गए हैं, इतना सुना और सुनते ही कुंती माता गोलोक धाम चली गई। दूसरा, भगवान राम के जो पिता है दशरथ जी, मात्र 14 दिन अपने बेटे और राम की जुदाई से खाए, वो भी बहुत बुरी हालत हो गई। हे राम, अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, राम बिना ये शून्य अयोध्या है ठाकुर, तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। किसी ने कहा कि आपको और बेटे भी तो हैं, उनके सहारे जी लेना। बोले हे, लेकिन मैंने ये जो प्राण है ना, ये कोई और नहीं है, ये राम है। राम जो निकल जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और राम गए तो वियोग सहन नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, 2 न्यूज़ बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, और देहांत हुआ तो बुजुर्ग पति ये सहन नहीं कर पाया, और ठीक 1 घंटे बाद मने वो अर्थी बांध भी नहीं पाए बेटा लोग, इतने में पिता के भी प्राण निकल गए। राधे राधे बोल। इतना प्रेम अपनी पत्नी से कि पत्नी का वियोग 1 घंटे न सहन कर पाए। अब दूसरी न्यूज अभी 10-15 दिन पुरानी है, बड़ा भाई की मृत्यु हुई, बड़े भाई की। छोटा भाई 2 घंटे भी जीवित न रह सका, बड़े भाई के वियोग में प्राण त्याग।
होता है किसी किसी का। तो इतना प्रेम जिस दिन भगवान से हो जाएगा ना, उस दिन भगवान कहीं और थोड़ी है कि साइड में बैठे, यहीं बैठे होंगे, उधर बैठे कहीं। हो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है वो, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। परख सकती नहीं इंसान को इंसान की आंखें। आप व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, बाहर से अच्छा बन के घूम रहा है, अंदर से कैसा नहीं परख सकते। परख सकती नहीं इंसान को इंसान की आंखें, तो बताओ दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब तक न हो प्रेम की आंखें। जब तक इन आंखों में प्रेम नहीं आएगा तब तक वो बाकी भी दिखाई नहीं देगा। अरे आप तो इतना सारा खर्चा करते हो, सबरी माता ने कितना खर्चा किया था। रोज फूल 3 मार्ग आते थे उसकी कुटिया को, तीनों मार्गों को फूल से सजाती थी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। 20 साल की उम्र में विधवा हुई थी, तब से मतंग ऋषि के आश्रम में रह रही थी। मतंग ऋषि ने कहा था तेरे राम आएंगे एक दिन, राम आएंगे, गुरु वचनों पे करेंगे। गुरु के वचन पर विश्वास था, मतंग ऋषि ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन फिर भी विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो राम मेरे घर आएंगे। वो ऐसा नहीं सोचे कि चलो इतने दिन से नहीं आए, 2 दिन फूल नहीं तोड़ूंगे तो कौन सा कहाँ आ रहे हैं, लेकिन रोज तोड़ के लाती है, रोज तोड़ के लाती, रोज बिछाती है। क्या पता किस दिन आ गए तो मेरे राम को कंकड़ पत्थर चुभ जाएगा। 3 रास्ते तीनों में बिछाई, क्या पता किधर से आ जाए। और मेरे राम आ गए और उनको भूख लग गई तो रोज बेर तोड़ के लाते हैं, रोज बोर तोड़ के लाते हैं और चख के रखती है कि खट्टा नहीं जाना चाहिए मेरे राम के मुंह में, नहीं तो कड़वा लगेगा, मुंह में खटास आ जाएगी, मीठा खिलाओ। 20 साल की उम्र से 80 साल की उम्र हो गई और हम लोग चाहते कि 2 माला करने के बाद 30वीं माला होने से पहले राम मेरे सामने आ जाए। प्रतीक्षा करनी पड़ती है, प्रतीक्षा का हम कहते सब्र का फल मीठा होता है। गुरु के वचनों पे श्रद्धा रखो, सब्र करो, एक दिन आएंगे। 20 साल की उम्र से आज 80 साल की उम्र हो गई, इंतजार करते करते सबरी के घर भगवान राम आए हैं। और जैसे राम जी को देखा भाभी भोर हो गई, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। आडंबर नहीं चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सागर, भाव से मुझको भजो तो भव से बिना, भाव बिन सुनी पुकार मुझ तलक आती नहीं, भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सारा है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। हजारों रुपए फूक दो, भगवान नहीं आने वाले। और 2 रुपए की मिश्री भी यदि भाव से चढ़ा दी ना तो कन्हैया प्रकट हो गए तेरे सामने, तेरे हाथ से खाए। भाव बिन सुनी पुकार, भाव नहीं है तो कितने चिल्ला लो, गला फाड़ फाड़ के नहीं आएगा। भाव पूरित एक स्वर, हे हरि, बस इतना सा कहा था गजेंद्र ने। और भगवान गरुड़ का इंतजार नहीं किए कि गरुड़ कब आएगा, कब मुझे बैठाएगा, कब ले जाएगा। अपने सुदर्शन चक्र को फेंक दिया दौड़ते हुए और गर्दन काट डाला। और भगवान ने गजेंद्र से हाथी का मोक्ष कर दिया। भाव मानने की जरूरत है, भाव नहीं तो मार्केट में देख लो, प्याज जब भाव बढ़ते हैं तो विज्ञापन आता है भाई शादी में लोगों ने 1 किलो प्याज गिफ्ट की, भाव बढ़ गए तो देखो क्या हाल हुआ। और जब भाव कम हो गए तो सड़क पर पड़े मिलते हैं भाई। तो भाव बढ़ा होना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। द्वापर युग की बात है, एक बार द्वापर युग माही, मिटे धर्म सत्कर्म नसाई, राजा कंस निठुर अभिमानी, माता पिता बंदी रह जाए। अपने माता पिता को जेल में डाल दिया उस दुष्ट कंस ने।
और स्वयं राजा बन बैठा द्वापर युग में। अपनी चचेरी बहन महाराज देवकी पुत्री देवकी, उसका विवाह अपने मित्र वसुदेव जी से करवा रहा है। वसुदेव जी से अपने बहन का ब्याह करवाया। बहुत खुश है, बहुत खुशी किस बात की कि मेरी बहन मेरे मित्र के घर जाएगी। और देवकी से बड़ी जिंदी बहन थी, सबका ब्याह वसुदेव जी से करवाया। स्वयं रथ में बैठा सारथी बन के दोनों पति पत्नी को बिठाया, बोले मैं घर तक छोड़ के आऊंगा तुम्हें। और ले जा रहे थे कभी बिजली पड़ती, घनघोर आकाशवाणी, सुनहु कंस जे भगिनी पियारी, अष्टम गर्भ भयहु असुरारी। क्या कहा? हे कंस कान खोल के सुन ले, इसी देवकी का जिसका विवाह करके तू खुश हो रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने निकाली तलवार कि देवकी को मार डालूंगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं गई तो गर्भ ना सके। मारना ही चाहता था कि उसी वक्त वसुदेव जी ने रोका। अरे मित्र क्या करते हो? मित्र क्या करते हो? तुम्हें खतरा देवकी से नहीं, देवकी के संतान से है। मैं वचन देता हूँ, एक एक पुत्रों को लाकर दूंगा, एक एक पुत्रों को लाकर दूंगा। कंस को पता था कि वसुदेव जी सत्यवादी, पता था, मान ली बात। बोले बंदी गृह में जाना पड़ेगा, बोले मंजूर है। बंदी गृह में भेज दिए। पहले संतान आया, वसुदेव जी उस पहली संतान को लेकर गए। उस संतान का नाम है कीर्तिमान। देवकी और वसुदेव के पहले बेटे का नाम है कीर्तिमान। लेकर गए, कंस को दया आ गई, ये मेरा थोड़ी दुश्मन है, मेरा तो दुश्मन 8वां है, ले जाओ ले जाओ। अब एक बात, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, रोज मैं भूल देता हूँ, आज प्रश्न पूछ लेता हूँ कि भगवान को जब लीला करनी होती तो किसे भेजते हैं? किसे भेजते हैं? जोड़ बोलो। तो यहाँ भी नारद जी को भेजा है। नारद जी कहते हैं कंस क्या कर रहा है? बोले नारद जी ये बच्चा मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन तो वो 8वां बच्चा है। तुझे पता है कि ये पहला है कि 8वां है? बोले मतलब समझा नहीं। एक कमल का फूल निकाला, पूछा कंस से इसमें पहले नंबर का इसका पत्ता कौन सा है? जो पंखुड़ी होगी पहले कौन सी? बोले ये पंखुड़ी पहले नंबर। जो नारद जी ने गिना तो वो 8वें नंबर पे आई। बोले ये देख 8वीं। ऐसे एक एक करके जो पहली वो 8वीं हो जाती, जो 8वीं वो पहली हो जाती। कंस समझ गया कि नारायण बहुत चलिया है, हो सकता है पहले बच्चे के रूप में आ जाए। तो क्या किया? बोले मंगाओ, फिर से लेके आए और बच्चे को हाथ में पकड़ा और दीवार पे दे मारा। बच्चे का सर फूट गया, बच्चे की वहीं मौत हो गई। एक एक करके बच्चे का जन्म होता गया। कीर्तिमान के बाद सुसेन हुए, सुसेन के बाद भद्रसेन हुए, भद्रसेन के बाद ऋजु हुए, समर्दन हुए, फिर भद्र हुए। 6 बच्चों को मार डाला। 7वां गर्भ शेष तब आए। 7वें गर्भ में भगवान ने किसे भेजा? अपने प्रिय भक्त शेषनाग। अब शेषनाग जी आए तो बड़ा डर लगने लगा। योग माया द्वारा शंकरषण विधि से रोहिणी के गर्भ में, जो कि वसुदेव जी की पहली पत्नी है और नंद बाबा के यहाँ रहती है, उनके गर्भ में पहुंचा दिया। शंकरषण विधि इसको क्या कहते हैं? इसको हमारे यहाँ विज्ञान की भाषा में होता है ना, क्या कहते हैं? एक पद्धति होती है, नाम क्या है? जब आएगा बता दूंगा। एक होती है जिसके माध्यम से बच्चे को दूसरे गर्भ में स्थापित कर देना, शंकरषण विधि। अब 8वें की बारी आई। अब 8वें की बारी आई। 8वें नंबर का काला है, काली कमली वाला मेरा यार है। 8वें का नंबर आ रहा है।
अब जब 8वां आया तो उसका डर बढ़ने लगा। अब कभी होता है ना कि आप लोग छाछ को फ्राई करते हो, अब गलती से वो जीरा ज्यादा जल जाए तो कैसा दिखता है? काला। अब हलवाई ने सब्जी बनाई तो जीरा जल गया, अब वो काला दिखता, अरे ये काला आ गया, काला आ गया, मुझे मार डालेगा काला। बोले काला नहीं, वो जीरा है। किसी ने काले कलर की गुलाब जामुन बोला, अरे ये काला आ गया, बोले काला नहीं, गुलाब जामुन है। बहुत डर लगता। भगवान के आने का समय हो गया। कब आए भगवान? कौन से महीने में आए? भगवान कृष्ण का जन्म कौन से महीने में होता है? जोर से बोलो। पहले दिन मैंने बोला था कि मेरे सभी पार्ट्स अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद कान खराब हो जाते हैं। जोर से बोलो। अष्टमा तिथि शुभ भादो मासा, अष्टमा तिथि शुभ भादो मासा, अष्टमा तिथि शुभ भादो मासा, भादो अर्ध राति सूच भया हूँ प्रकाशा, अर्ध राति सूच भया हूँ प्रकाशा, देवकी सन्मुख हरि एहि भांति, देवकी सन्मुख हरि एहि भांति, निशानाथ प्रगटे राति, निशानाथ प्रगटे राति। अष्टम तिथि भादो का महीना, आधी रात का समय अचानक से प्रकाश होता है और भगवान वहां प्रकट होते हैं। ठीक ठीक ठीक, कथा को यही विश्राम कर देते हैं, कथा को यही विश्राम कर देते हैं। अब किधर चले हम? अब चले नंद बाबा के घर। थोड़ा सा नंद बाबा के यहाँ आज ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ध्यान रखना, भगवान प्रकट हो गए, ठीक है। और उधर चल नंद बाबा ने ब्राह्मण भोज के लिए बुलाए ब्राह्मणों को। चकाचक ब्राह्मणों ने भोजन किया और भोजन करने के ब्राह्मण बाद ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे तो नंद रानी यशोदा आई आशीर्वाद देने। याद रखिएगा 75 साल की उम्र है, 75 ओल्ड, 75 साल। जैसे ही पैर छुए ब्राह्मणों ने आंखें बंद करके कहा, दूधो ना पूतो फलो पुत्रवती भव। कितनी उम्र है? 75 साल। कितनी उम्र है? हाँ, इतनी उम्र में तो जीता नहीं है आजकल। इस उम्र में पुत्रवती भव। भैया कोई बूढ़ी को माँ बनने का आशीर्वाद दे तो माता जी तो शर्माएगी और सब लोग हंसेंगे, महाराज क्या नींद में कोई भगवान खाली क्या। लेकिन ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से निकली वाणी भगवान की वाणी होती है। बोले कह दिया है तो अब संतान होकर रहेगी। अब हम गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे। बस आप तो चकाचक खाने पीने की व्यवस्था जुटाओ, दबा के खाएंगे और जो है भगवान की कृपा रही तो माता जी गर्भवती हो जाएंगी। चकाचक नंद बाबा तो राजा थे नंदगांव के। रबड़ी, लस्सी, मालपुआ, आलू पराठे, दाल बाफले, लड्डू चकाचक घुटने लगा। अगली बार आप ही को बुलवाऊंगा घर पे, बड़ा टेस्टी बनाते हो। अब मुझे किसी ने कहा भी था कि आपने तो आगे से ऑफर दिया महाराज जी घर पे हो तो। चकाचक ब्राह्मण खाते और पाठ करते। अब पाठ का प्रभाव क्या हुआ? एक दिन माता जी चलते चलते गिर पड़ी। नंद बाबा टेंशन में आ गए, बुढ़ापा है, गिर गई, लग पड़ी, बेहोश हो गई। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने कहा बधाई हो। क्या हो? बधाई हो, आप पिताजी बनने वाले। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, अरे तुरंत उठे हैं और ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया। महाराज चमत्कार हो गया, आज तो 75 साल मेरी पत्नी की उम्र, 80 साल मेरी उम्र और हम माता पिता बनने वाले। वाह,
बोले अब माता जी की देखभाल करो, हम चलते हैं। बोले बिल्कुल महाराज, जब बच्चे का जन्म होगा तो आपको बुलाऊंगा मंगलाचार के लिए। बिल्कुल। माता जी गर्भवती हो गई है, धीरे धीरे महीने आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर हम चले माता देवी सन्मुख हरि भादी निशानाथ प्रकट लिंग। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। अब प्रकट हो गए, क्या हुआ? प्रकट हुए तो माता जी से कहा कि हम आपके बेटे हैं। माता जी ने कहा बेटे का बाप ज्यादा लग रहे हो, इतने बड़े बेटे का बाप ज्यादा लग रहे हो। बेटा इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता। बोले ठीक है अभी छोटे हो। तुरंत एक बच्चे के रूप में हो गए। बोले माता जी अब ठीक है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बेटे को 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते हैं। बोले ठीक, अब ठीक है 2 हाथ कम कर लिया, अब तो ठीक है। बोले बेटा बोलता नहीं है, बेटा रोता है, रो जोर से। तो रोने लगे। अब जैसे रोने की आवाज सुनी, इधर पहले 10,000 सैनिक लगे थे, अब 14,000 हो गए। कंस तक सूचना पहुंचा दी गई। इतने में भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने कहा कि आप जो है मुझे पहुंचा दो नंद बाबा के यहाँ, लेकिन पहुंचाएंगे से हमें तो हथकड़ियां लगी। बोले जब तक माया आपके सिर पे होगी तो बेड़ियां लग जाएगी, लेकिन माया पति सिर पे आएगा तो माया के बंधन टूट जाएंगे। एक लिया है पात्र, सूप बोलते ना, सूपड़ा, उसको लिया है टोकरी, उसमें बच्चे को बिठाया है, ठाकुर जी को बिठाया है और उसको सिर पे रखा है। जरा हमारे ठाकुर जी किधर है, उनको भी लेके आओ। सिर पर बिठाया है और सिर पर बैठाते ही बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गई, गेट खुलने लगे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब चूंकि आप प्रकट भी हुए थे तो देवी देवता आरती उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, जमुना जी की लहरें उछाल मार रही है। चढ़ी आई जमुना अचक, चढ़ी आई जमुना, चढ़ी आई जमुना अचक, चढ़ी आई जमुना। हो आवत हो आवत हो आवत, देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना।
ठाकुर जी को बुलाना है, जल्दी बुला ले, बुलाए जल्दी, तुम्हें साथ बोलो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। हरि हरि बोल। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है 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 बिहारी। अब तो बोलो जोड़ दो। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। हरि बोल। बस जो चाहे अपने स्थान पर खड़े हो जाए शांति से एकदम। भाई ज्यादा चिल्ला चोट करोगे ना तो कंस के पहरेदारों को पता चल जाएगा। शांति एकदम एकदम शांति। याद नहीं मानो पकड़ा के लेके गए और वहां पर नंदरानी यशोदा मैया के पास में लाला को सुना दिया है और वहां से जो है